Hello students, welcome to the English class. I hope you all are fine at your places. Students, today we will discuss chapter 12, present continuous tense. Last we discussed simple present tense. Now this is second type, present continuous tense. Okay students, do you know what is present continuous tense? I hope you know about present continuous tense. Let's again discuss. The present continuous tense refers to the action that is happening at the moment of speaking. Present continuous tense कौन से sentences को रेफ़र करता है? उन sentences में जो action होता है वो जब हम बोल रहे हैं उसी टाइम हो रहा है वो एक्शन, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कि जब हम उस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं वो एक्शन जो है एट दैट मोमेंट हो रहा है, एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आफ्टर दैट यूज़ ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ हम करते हैं टू रेफ़र टू एन एक्शन दैट इज़ गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ऐसे एक्शन को रेफ़र करता है जब वो जो एक्शन जो है जब हम बात कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में, वो एक्शन तभी हो रहा है, मतलब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, द बॉयज़ आर प्लेइंग। बॉयज़ क्या है? खेल रहे हैं। तो जब हम इसके बारे में बोल रहे हैं तो हमारे सामने मतलब कि एक्शन हो रहा है। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। बर्ड्स जो है स्काई में फ्लाई कर रहे हैं, हम उस चीज़ एक्शन को देख रहे हैं, मतलब कि जब हम बात कर रहे हैं उसके बारे में उसी टाइम उस एक्शन को वो एक्शन हो रहा है। दैट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आफ्टर दैट वी यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज़ प्लान्ड फॉर द फ्यूचर। और ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करता है जो फ्यूचर के लिए प्लान किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी आर गोइंग टू लंदन नेक्स्ट वीक, मतलब हम नेक्स्ट वीक लंदन जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है? फ्यूचर की प्लानिंग हो रही है। तो हम यहाँ पर भी हम कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे? सेकेंड एग्जाम्पल, दे आर गोइंग टू बाय अ न्यू कार। वह एक न्यू कार ख़रीदने जा रहे हैं, मतलब कि एक उन्होंने प्लान किया है फ्यूचर के लिए। फ्यूचर का जो एक्शन हो रहा है उसे भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, after that if we see the structure of the present continuous tense, so the structure of the present continuous tense is different in different kinds of sentences. different kinds of sentences में उनका present continuous tense का जो structure है वो different होगा। for declarative sentences, अगर sentences declarative है तो उसमें structure क्या होगा? subject प्लस हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। कौन सी हेल्पिंग वर्ब? अगर सिंगुलर है तो इज़ लगाएंगे, आई है तो एम लगाएंगे, और प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे? आर। देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में हम क्या ऐड करेंगे? आई एन जी, लाइक राइटिंग, रीडिंग, प्लेइंग, गार्डनिंग, लाइक दैट। एंड देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट शी इज़ कुकिंग फूड। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। हेल्पिंग वर्ब हमने क्या लगाई है? इज़, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। वर्ब क्या था हमारे पास? कुक। कुक में हमने क्या लगाया है? आई एन जी, तो क्या हो गया? कुकिंग। शी इज़ कुकिंग फूड, ऑब्जेक्ट। आई एम राइटिंग अ लेटर। आई के साथ हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है? एम। राइट वर्ब है, वर्ब में हमने क्या लगाया है? आई एन जी, राइटिंग अ लेटर। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमने हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ किया है? आर। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। आफ्टर दैट इफ़ द सेंटेंसेज आर नेगेटिव, अगर नेगेटिव सेंटेंसेज है तो स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी इज़ नॉट कुकिंग फूड, इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। शी इज़ नॉट कुकिंग फूड। आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ओनली हेल्पिंग वर्ब के साथ इसमें क्या लग जाएगा? नॉट। आफ्टर दैट फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है तो उसमें क्या लगेगा? स्ट्रक्चर क्या होगा?
फर्स्ट वी विल राइट हेल्पिंग वर्ब. सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी इज़ और एम और आर. देन सब्जेक्ट. देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम ing लगाएंगे. देन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्ज़ाम्पल, इज़ शी कुकिंग फूड, क्या वो खाना बना रही है. फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing, देन ऑब्जेक्ट. एम आई राइटिंग अ लेटर एंड क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज हैं तो एंड में क्या लगेंगे, क्वेश्चन मार्क. थर्ड, आर दे प्लेइंग फुटबॉल, आर दे प्लेइंग फुटबॉल. फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing, देन ऑब्जेक्ट. आफ्टर दैट फॉर इंफॉर्मेशन सेंटेंसेस. इंफॉर्मेशन सेंटेंसेस में सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड लाइक व्हेन, वेयर, व्हाई एट्सेट्रा. आफ्टर दैट we will write helping verb, then subject, then verb first form में ing, then object. For example, why is she cooking food, वो खाना क्यों बनाई है. सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड लगाया है, then helping verb, then subject, then verb first form में ing, then object. What am I writing, मैं क्या लिख रहा हूँ. यहाँ पर भी क्वेश्चन वर्ड पहले है. वेयर आर दे प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल कहाँ खेल रहे हैं. सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ing, देन ऑब्जेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, आई होप द यूजेस आर एंड रूल्स आर क्लियर टू यू.